आलम साहब, आपका वेलकम है दी लोकल जर्नलिस्ट में। गुज़िस्ता दिन देखा गया कि ख़ास तौर पर मेडिसिन्स की काफ़ी दामों में जो है बढ़ोतरी हुई है और इसको लेकर जो है सीएम ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री है, वो ज़बरदस्त विरोध कर रही है, विरोध जता रही है ट्विटर से लेकर हर जगह पर। और आज कलकत्ता के अलग अलग वार्ड में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुई थी। वार्ड 79 में भी प्रदर्शन दिखा आपके नेतृत्व में। क्या आप लोगों का डिमांड और क्या चाह रहे हैं आप? देखिए, हम लोगों का यही डिमांड है कि बढ़ा हुआ दाम मोदी सरकार वापस ले, क्योंकि गरीबों पे ये बोझ बहुत भारी पड़ रहा है। आप भी कोई इतने गरीब हमारे हिंदुस्तान में लोग हैं, मैं सिर्फ बंगाल की बात नहीं करता हूँ, पूरे भारत का बात करता हूँ। और भारत में इतने गरीब लोग हैं जिसकी संख्या बहुत है, और मेडिसिन की दाम बढ़ने से ये हमारे जो गरीब भाई हैं उनके लिए बहुत असुविधा हो रहा है। वो ट्रीटमेंट नहीं करा पाएंगे, बिना इलाज कराए हुए उनको दुनिया से चले जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग रास्ता पे उतरे हैं इसके विरोध में। बढ़ा हुआ दाम को मोदी सरकार वापस ले। कुछ ऐसी भी दवाइयाँ हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है, जैसे प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, इन सब। प्रेशर है, शुगर है, हार्ट का दवा है रिलेटेड, बहुत सारे दवाई जो इमरजेंसी दवा है, जो इनमें काफ़ी दाम बढ़ गए हैं, जो हर आदमी के घर में लगता है। पेन किलर है, ये दवा, गैस की दवा, ये सब को जो लगता है, सब पर काफ़ी दाम बढ़ा दिए हैं। ये सब दाम बढ़ने का समझ में आता है, गरीबों पे बोझ बढ़े और इन लोगों की तिजोरी में पैसा जाए, मोदी सरकार का तिजोरी में पैसा जाए, और इससे हमारी जनता पे बहुत बोझ पड़ रही है, जनता सह नहीं पा रही है। इसलिए हमारी नेत्री ममता बनर्जी रास्ता में उतरने के लिए हम लोगों को आज्ञा दी है कि रास्ता पे उतर के इसका प्रतिवाद करो, ये आंदोलन करो कि बढ़ा हुआ दाम मोदी सरकार वापस ले। दवाइयाँ कंपनी जो है उनका तर्क ये है कि महंगाई बढ़ने के कारण जो उन्हें दवाई का जो कॉस्ट बहुत हाई हो रहा था, इससे कॉस्ट बढ़ाना पड़ा। ऐसे दवाइयाँ की कॉस्ट बढ़ने का तो कोई कारण नहीं है। काम है कि दवाइयाँ कंपनियों को चंदा का डिमांड किया गया होगा काफ़ी, तो दवाइयाँ कंपनी कहाँ से देंगी? इन्होंने बोला होगा दाम बढ़ा दो। तो यही कारण है। इसी तरह बढ़ते हैं। अब इलेक्शन आने वाला बिहार में, पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए, वोट खरीदने के लिए, नेता खरीदने के लिए, सरकार बनाने के लिए, तो इस तरह का काम तो उन लोग करेंगे ही। लेकिन हम लोग गरीब पे ये बोझ बहुत भारी पड़ रहा है। आने वाला वक्त पे गरीब दिखा देंगे। जो बिहार में जो जनता है, जो गरीब, जो इलेक्शन आएगा, बिहार के जनता ये सबक सिखाएंगे, बीजेपी को सिखा देंगे कि दवाई का दाम बढ़ाना कितना भारी पड़ा उन सरकार को। हमारी बंगाल में बहुत तकलीफ़ें हैं लोगों को, दवाइयाँ की दाम कम करना होगा। इसी तरह मोदी सरकार लोगों को उलझा के रखा है, कभी दवाई बढ़ा दे रहा है, कभी वक़्फ़ बिल कर दे रहा है, तो कभी मस्जिद को ढकवा दिया जा रहा है, कभी बुलडोजर चला दिया जा रहा है। तो लोगों को इसी में उलझा के रख रहे हो। विकास की वजह से कोई बात ना करे, किसी को कोई नौकरी नहीं मांगे, इस तरह से वो उलझा के लोगों को रखते हैं। देखा गया कि 26% जो है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है टैक्स इम्पोज कर दिया इंडिया के ऊपर, इंपोर्ट करने पर, एक्सपोर्ट करने पर। और इन बड़ी बड़ी मुद्दा जो है कहीं ना कहीं जो है आज के वक्त में देखा जा रहा है कि तमाम धार्मिक मजहबी मुद्दों के आड़े तले जो है छुप जाता है। अभी रिसेंटली जो है वक्फ बिल के लेकर के जिस तरीके से माहौल बना हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, और जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, शेयर मार्केट एकदम गिरा पड़ा है, आज करीब 950 पॉइंट सेंसेक्स डाउन हुआ है, इन सब चीज़ों पर कोई चर्चा नहीं होती है। देखिए, हमारा मोदी सरकार तो बोल रहे थे ट्रम्प हमारा दोस्त है, तो ऐसा कुछ समझ में तो आया नहीं, क्योंकि आज 26% वो कर बढ़ा दिए, टैरिफ बढ़ा दिए। अब इससे तो हमारा भारतीय लोगों पे इसका असर पड़ेगा, बड़ा नुकसान पड़ेगा। जो आईफोन आपका 70,000 का मिलता था, कहीं ना कहीं 1,20,000 1,30,000 का बढ़ेगा, सारा चीज़ बढ़ेगा। आईफोन बढ़ेगा, गाड़ी बढ़ेगा, सारा चीज़ बढ़ जाएगी। जो इंपोर्ट करेंगे वो चीज़ बढ़ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा समस्या है, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है भारत सरकार का। इस पे काम करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं। लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम में उलझा के रख रहे हैं कि जैसे कोई रोज़गार न मांगे, कोई अपना हक ना मांगे। आज नौजवान बेकार घूम रहे हैं, नौजवानों को काम चाहिए, काम नहीं मिल रहा है।
तो ये गलती है, ये सरकार नहीं चल सकती। ये दादागिरी की सरकार, ज़बरदस्ती की सरकार, चोर का सरकार बन के ये हिंदुस्तान पे काबिल है। आने वाला वक्त में हिंदुस्तान की जनता, ये लोग को समझ में जब आएंगे कि हम लोग को इतना दिन लूटा गया, भूल समझाया गया, तब लोग उनको हटाएंगे ज़रूर। ये इनको हिंदुस्तान से जाना है, क्योंकि इन्हीं लोग आज़ादी के टाइम में गद्दारी किए थे। इन्हीं लोग आज़ादी के टाइम में बहुत अंग्रेज़ों का दलाल बने थे और आज हमारे सत्ता पे काबिल है। हमें लगता है कि एक आज़ादी की लड़ाई फिर से लड़नी होगी हम हिंदुस्तान वासियों को, ये आरएसएस की सरकार को बाहर करने के लिए। सरकार से आपकी क्या डिमांड है? सरकार की से मेरा यही डिमांड है, बढ़ा हुआ जो दाम है, बढ़ा हुआ जो दाम है दवा का, ये आप वापस लें। गरीबों पे महंगाई को कम करें, गरीबों का पे बोझ कम आए और लोगों को जियो और जीने दो। जैसे आपने बोला था सबका साथ सबका विकास, इस पे आप कायम रहे, सबको एक नज़र से देखें। ये भारतवासी है, यहाँ पे सबको आप एक नज़र से देखें। यही आपसे हम लोगों का अनुरोध है आपसे कि हमारे भारत का सब वर्ग के लोग, छोटे जात बड़े जात जितने जाते हैं, सबको आप समान रूप से देखें। एक वक्त है जब किसी भी चीज़ों को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ करती थी, दाम बढ़ोतरी को लेकर के, तो सरकार कहीं ना कहीं जो उसके ऊपर काम करती थी, कम किया जाता था, एडजस्ट करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन आजकल देखा जाता है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दामों को बढ़ा दिया जाता है और हर चीज़ों में कहीं ना कहीं जो है प्राइस हाइक होता रहता है। लेकिन जितने भी प्रोटेस्ट होती है उसका कोई ठोस रिजल्ट नहीं देखने को मिलता। आलम साहब, नहीं, ऐसा हम क्यों? लोग क्या देखिए, अपोजिशन कमजोर है या सरकार हम लोग बटे डेमोक्रेसी हुए को मानती नहीं है? हम लोग विरोधी जो दल है, हाँ, ये हम लोग कमज़ोर हैं, आपस में मतभेद है। जी, सब एक होके, एकजुट होके आंदोलन नहीं करते। बंगाल अपना करता है, बिहार तो उनका टट्टू हो गया। बिहार की सरकार जो है वो मोदी जी के टट्टू हुआ, आपने देख लिया। वक़्फ़ का बिल में सपोर्ट किया, लेकिन लोगों को वक़्फ़ जैसा चल रहा था चलने देना चाहिए था। वक़्फ़ पे आप अपना कब्ज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि वक़्फ़ मुसलमानों का प्रॉपर्टी है, जी, बिल्कुल। उनकी प्रॉपर्टी है। उनके जो लोग उनपे थे, उन्हें donate किया उन था। पे कोई आपका इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, आपने इंटरफेयर किया। आर्टिकल 26 का हनन होता है। आर्टिकल 26 में कहा जाता है कि आप जो अपना रिलीजियस प्रैक्टिसिंग और रिलीजियस अफेयर्स को जो लोग खुद मैनेज करते थे, उसमें आज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की दखल अंदाजी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन का ये क्या लगता है, उल्लंघन नहीं हो रहा है आलम साहब? है तो ये बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान का उल्लंघन तो हो ही रहा है। ये बीजेपी एक एक करके मुद्दा को उठा रहे हैं। 2014 में आए हैं, तब से लेके अभी तक हर लोग परेशान है। कोई कंप्लीट किया कुछ बताइए, कोई सरकार का कोई बड़ा कोई योजना, बड़ा कोई फैक्ट्री, बहुत बड़ा कोई काम कुछ आया क्या? कोई रेल का कारखाना, कुछ इस तरह से कोई हवाई जहाज बनाने का कोई कारखाना, कुछ भी बड़ा कोई लोगों को जॉब देने का जगह कहीं सरकारी कुछ खुला क्या? जो खुला हुआ तो कांग्रेस के ज़माने का था। आप आज उसी को आप अडानी को बेच दे रहे हैं और लोगों को आप बेच दे रहे हैं। आप ये काम करो कि जो नीरव मोदी जो पैसा लेके भाग गया है, ललित मोदी जो भागा है, इन लोगों का पैसा ला दो। हमारा देश का जो आदमी है, जो गरीब जनता है, ये उसी में इनका भलाई हो जाएगा। आप तो वो नहीं ला रहे हैं, अमीरों का कर्ज माफ़ कर रहे हैं, बैंकों का कर्ज है, बैंक का आप कर्ज माफ़ कर रहे हैं। आप लोग कुछ कर्ज माफ हुआ आलम साहब? नहीं, हम लोग तो नहीं है, हम लोग तो कर्ज लेते नहीं है बैंक से, तो हम लोग का माफ़ी करने का कोई बात ही नहीं है। हम लोग तो दिन कमाए दिन खाएं, रोज़ लाते हैं, रोज़ घरा भरते हैं, रोज़ खाते हैं, तो हम लोग का क्या काम पैसा कटेगा? बड़े बड़े पूंजीपति उनके ही माफ हो रहा है। जो बड़े बड़े पूंजी है, जो 1000, 5000, 10,000 करोड़ लेके बैठे हुए हैं, उनका माफ़ हो रहा है। तो नौजवानों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि रामनवमी भी करीब है और एक बड़ा त्यौहार ईद गया है, बहुत खुशी और शांति के साथ बंगाल में मनाया गया है। रामनवमी भी एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है तमाम हमारे हिंदू भाइयों का। उन तमाम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमको तो सरगम फिल्म का वो गाना याद रहा है रामनवमी पे, जागे आँख खोल, चुप क्यों है बोल, मेरे भगवान ये क्या हो रहा है, कहाँ तेरा इंसाफ है, कहाँ तेरा इंसाफ है, मैं तो हूँ मजबूर भगवान, क्या तू भी मजबूर है। हमें वो गाना याद है।
आज ये गाना का सिचुएशन भारत में चल रहा है। आज भारत में ये सिचुएशन हो रहा है, एक वर्ग के लोगों को मारा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो मैं तो भगवान से यही कहूँगा, मैं तो हूँ मजबूर भगवान, क्या तू भी मजबूर है? आप तो श्री राम महान, श्री राम प्रभु है, मालिक पूरे जगत के प्रभु हैं। तो आपका तो इंसाफ ऐसा होना चाहिए, एकदम दूध का दूध पानी का पानी। आज आपके नाम लेकर लोगों पे मारा जाता है, ये कितना घिनौना काम है। आप मर्यादा पुरुषोत्तम है, आपका कितना नाम है, आपका नाम लेकर रास्ते में पकड़ के लोगों को मारा जाता है। आपने तो कभी ऐसा नहीं किया था, आपने तो कभी भी हर वर्ग के लोगों को, गरीबों को लेकर गला लगाया था, आप सबको गला लेके चले थे। तो आपका करनी जो है, आप लोगों को जो उपदेश जो दिए, लोगों उस पर नहीं चल रहे हैं, आप उसके विपरीत चल रहे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कहाँ तेरा इंसाफ है, कहाँ तेरा दरबार है? मैं तो हूँ मजबूर भगवान, क्या तू भी मजबूर है? बहुत बहुत शुक्रिया आलम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।